हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खाता बही किस प्रकार की जाती है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सेम वही क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से मैंने आपको जनरल एंट्री कैसे करनी है वो समझाई थी। तो आप चाहें तो आप वो वाली वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं खाता बही की तरफ। खाता बही से पहले हमें उसकी जनरल एंट्रीज की नीड होगी जिसकी हेल्प से हम पोस्टिंग करने वाले हैं। तो ये है आपकी जनरल एंट्री। आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट खाता बही की तरफ। तो पहली बात है कि फॉर्मेट क्या रहता है। तो आपका फॉर्मेट रहेगा तिथि, विवरण, जनरल पृष्ठ संख्या जो ये बताएगी कि ये जो पोस्टिंग आप कर रहे हैं वो किस पेज की जनरल एंट्री को देख के कर रहे हैं, राशि, सेम समाकलन वाला साइड और ऊपर पे खाते का नाम। अब दूसरा क्वेश्चन कि कौन कौन से खाते खोलना है ये पता कैसे चलता है। तो बहुत इजी है, आपको जनरल एंट्री देखती जाने हैं और कौन कौन से खाते के नाम उसमें आ रहे वो खाते आपको खोलते जाना है। जैसे पहला है रोकड़ खाता और पूंजी खाता। तो इसको देख के मैंने क्या कर दिया, एक रोकड़ खाता खोल दिया, एक पूंजी खाता खोल दिया। दूसरी एंट्री में फर्नीचर खाता और रोकड़ खाता। तो मैंने फर्नीचर खाता खोल दिया, लेकिन अब मैं दोबारा रोकड़ खाता नहीं खोलूंगी क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुकी हूँ। तीसरी एंट्री में आप देखेंगे तो क्या है आपका क्रय खाता और रोकड़ खाता। तो अब वापस से रोकड़ नहीं खोलना है, लेकिन कौन सा खाता नया खोलना है मेरे को, क्रय खाता। इसी प्रकार से आप एंट्रीज देखते जाएंगे, जो भी खाते के नाम आएंगे बहुत सिंपल है, आपको उनका खाता खोलते जाना है। अब बारी आती है कि इसमें पोस्टिंग की कैसे जाती है। तो चलिए, एक रोकड़ खाता है जिसकी मैंने पोस्टिंग की हुई है। आपको और अच्छे से समझ आए इसलिए हम पूंजी खाते की पोस्टिंग करके देखते हैं। तो पूंजी खाता क्या हुआ है, पहली एंट्री में हमने चेक किया क्या पूंजी खाता आया है। तो हाँ, पहली एंट्री में पूंजी खाता आया है। तो और कहाँ पे आया है, समाकलन साइड में आया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना कि पोस्टिंग की कैसे जाती है। ये पहली एंट्री, यहाँ के समाकलन में पूंजी खाता दिया है, ये है हमारा पूंजी खाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में जाएंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/25। पूंजी खाता समाकलन किससे हुआ है, उसके विकलन में क्या है, रोकड़ खाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोकड़ खाता को अमाउंट है आपका 60,000 रुपये। अब नेक्स्ट आपको क्या स्टेप लेना है, आपको चेक करना है कि इसके बाद क्या किसी एंट्री में पूंजी खाता आया है। तो चलिए अब हम चेकिंग करने का काम करते हैं। पहली एंट्री को देख के हमने पोस्टिंग कर दी है, दूसरी एंट्री में तो नहीं है। इसी प्रकार इस पेज की और किसी एंट्री में भी मुझे पूंजी खाता नहीं दिख रहा है। पेज टर्न करने पे भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी पूंजी खाता नहीं है। इसका मतलब पूंजी खाते की सिर्फ एक ही पोस्टिंग थी। तो क्या ये यहीं पे ख़त्म होता है, नहीं, आपको खाता बंद करना होगा। ये सत्र कब समाप्त होगा, 31 मार्च 26 को। आप लिखेंगे यहाँ पे शेष ले जाया गया से, इसका शेष कितना बचेगा, 60,000। अब आप टोटलिंग कर देंगे दोनों साइड की और इसे क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फर्नीचर खाते में किस प्रकार से पोस्टिंग होगी। तो फर्नीचर खाता देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एंट्री में फर्नीचर खाता है। क्या पहली एंट्री में फर्नीचर खाता है, नहीं। क्या दूसरी एंट्री में फर्नीचर खाता है, आया है। और किस साइड में आया है, विकलन साइड में। तो अब आप क्या करेंगे, ये विकलन में है तो फर्नीचर के विकलन में जाएंगे, उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन का ये ट्रांजैक्शन है, और उसके समाकलन में क्या है, रोकड़ खाता से। तो आप लिखेंगे रोकड़ खाता से 4,325। अब आपकी नेक्स्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चेक करना है क्या आगे के किसी भी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आया है। तो यदि आप देखें तो इस पेज के और किसी भी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर नहीं आया है। सिमिलरली नेक्स्ट पेज की एंट्री में भी कहीं फर्नीचर नहीं आया है। इसका मतलब फर्नीचर खाते में और कोई पोस्टिंग नहीं है। अब ये खाता हमको बंद करना है। तो हम 31 मार्च 26 शेष ले जाया गया को
₹4,325 और दोनों साइड की टोटलिंग कर देंगे। तो मेन चीज़ हमको क्या सीखने मिली, कैसे पोस्टिंग की जाती है। आपको सबसे पहला स्टेप है कि एक एक एंट्री चेक करके देखना है कि कौन कौन से खाते के नाम आए हैं। जो भी नाम आए हैं आपको लाइन से उनके खाते खोल देना है। यदि किसी एंट्री में रोकड़ 2 बार आ गया, मतलब पहली एंट्री में भी रोकड़ है, थर्ड एंट्री में भी रोकड़ है, तो 2 अलग अलग रोकड़ खाते नहीं खोलना है, एक ही खाता खोलना है। इसका मतलब एक नाम का एक ही खाता खोलना है। पहला काम तो ये करना है, पूरे खाते खोलना है। उसके बाद पहली एंट्री से चेक करते जाना है, रोकड़ खाता है बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रोकड़ आया है देख देख के पोस्टिंग कर देना है। लास्ट में आपको शेष निकाल के खाता टोटल करके ख़त्म कर देना है। तो ये है आपकी बेसिक सिंपल कैसे खाता बही की जाती है। अब इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पेज का और पूरे खातों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब इसको ट्राई करें और आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकें। ये है आपका विक्रय खाता, उपेंद्र खाता, कमीशन खाता और वेतन खाता। इसी प्रकार हमने खाता बही कैसे करती है वो इस वीडियो में देखा है। थैंक यू वेरी मच।